नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आपके सामने में। दीर्घ उत्तरीय जो आपके 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे लिए क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, त्रिकोणमिति का जो प्रश्न होता है इसमें ये 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं भाषा वाला हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इसको बनाना बड़ा आसान है। कैसे? बस फोकस कीजिएगा सारी बात को। आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जब आप पढ़ते हैं तो आप एक त्रिभुज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री जहाँ होता है उसके जस्ट सामने देखिएगा तो इसको आप कहते हैं कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और ये सबसे बड़ी भुजा है। अगर आप थीटा इसको लेते हैं, ये कोण अगर थीटा होता है तो थीटा का जस्ट सामने की भुजा आपका लंब होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा? आधार जो बचा हुआ भुजा है। यानी लड़ाई सिर्फ किस में है? लड़ाई सिर्फ लंब में है, बाकी किसी में नहीं है। कर्ण तो एकदम से पता चल जाता है कि सबसे लंबा है। देखिए, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों में सबसे बड़ा जो होगा वो आपका कर्ण होगा और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये इसकी पहचान हो गई। अगर थीटा जहाँ पर होगा तो थीटा के सामने जब भी देखेंगे तो लंब होगा और जो बचा होगा वो आधार हो जाएगा। आधार में कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अगर आप थीटा इसको ना लेकर इसको अगर थीटा मानते हैं कोण ए को, तो थीटा के जस्ट सामने इधर से देखेंगे तो नीचे की भुजा क्या बन जाएगी? लंब। कहने का मतलब कि थीटा के सामने की भुजा लंब और जो बच गया ये बन जाता है आधार। ये मोटा मोटा बात होता है, समकोण त्रिभुज की क्वालिटी है ये। बात समझ गए? 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब और जो बच गया वो आधार यानी बेस हो जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे समझिएगा। इसके बाद होता क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको हाइट एंड डिस्टेंस का, तो या तो आपको AC निकालना होता है यानी कि कर्ण, या AB निकालना होता है यानी कि आधार, या फिर BC निकाल सकते हैं यानी कि लंब निकाल सकते हैं। यही 3 गो में से एगो आपको बोलता है निकालने के लिए। और 3 गो में से अगर एगो निकालना चाहते हैं तो एक का मतलब एगो भुजा का मान आपको दिया रहेगा, किसी भी रूप में दे सकता है वो। जैसे प्रश्न देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। सबसे पहले अगर हम इस प्रश्न के आधार पर फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा। ये भूमि हो गया और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, ये पतंग हो गया। ठीक है, ये क्या है भाई मेरे? ये पतंग है, ये पतंग उड़ रहा है। अब ये जो पतंग आपका है ये कितना मीटर की ऊंचाई पर है ज़मीन से? 60 मीटर की। तो यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, उड़ रहा है। और पतंग में जो डोरी लगा हुआ है, क्योंकि आप अगर पतंग उड़ाते हैं तो उसमें एक धागा बांधते हैं, डोरी। तो पतंग में जो डोरी लगी हुई है उसको अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कहने का मतलब कि यहाँ से जो डोरी आ रही है उसको ज़मीन पर कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स कर दिया गया, बांध दिया गया है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पतंग है और यहाँ से डोरी आ रहा है और यहाँ पर आके क्या कर दिए? हम इसको बांध दिए, यहाँ पर बांध दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो डोरी आया ना वो नीचे जो जहाँ पर हम बांधे हैं खूंटा में या कहीं पर भी, तो उसके साथ जो झुकाव कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब आराम से इसको अगर इससे जोड़ दीजिएगा आप तो आप ये देख पा रहे हैं कि यह एक आपके पास क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल अगर आप बनाते हैं तो एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप फिगर बनाएंगे तो हमेशा फिगर समकोण त्रिभुज बनता है।
हमेशा फिगर कैसा बनता है, समकोण त्रिभुज का बनता है। चाहे प्रश्न कैसा भी हो, अगर आप पिक्चर बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज के जैसा एक पिक्चर बनेगा। सिंपल सा बात यहाँ पर बोला था कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और पतंग में जो डोरी है उसको ज़मीन से बांध दिया गया है। तो पतंग को आप ऐसे ही ना उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे तो खड़ा खड़ा एकदम सीधा स्ट्रेट में नहीं उड़ाते, ऐसे तिरछा उड़ाते हैं उसको। तो तिरछा डोरी आया और ज़मीन पर एक खूंटा या लकड़ी गाड़ कर उसमें आपने उस पतंग की डोरी को बांध दिया और वो ज़मीन से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। वही चीज़ यहाँ पर बोला है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि इसमें ना डोरी की जो लंबाई जिसको हमने बांधा है वो बिल्कुल टाइट है, वो थोड़ा बहुत भी लूज नहीं है। ठीक है, आगे बोला है कि डोरी की लंबाई क्या होगी, यानी कि जो डोरी आपने नीचे तक बांधा ये इसकी लंबाई क्या है, तो इसको आप x मान के चलिए, फिर कैलकुलेशन करेंगे आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए। ये तो फिगर बन गया, इसका एक नाम रख लेते हैं A, ये बन गया B और ये बन गया आपका C। आप लिखेंगे कि माना कि, है ना, डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई, इसको आप मान लीजिए डोरी की लंबाई कितना है, x मीटर है। और आपको ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ज़मीन से पतंग की ऊंचाई ये दिया हुआ है। आपने डोरी की लंबाई को x मीटर मान लिया, एकदम आराम से समझिएगा। अब जानते हैं कि ये आपका समकोण त्रिभुज में है तो ये 90 डिग्री हुआ और 90 डिग्री के जस्ट सामने आपको मैंने अभी बताया था 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये तो भुजा आपका कर्ण हो गया, ठीक है। और थीटा ये है, अभी बताए थे आपको थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, तो थीटा ये है। तो ये अगर थीटा है तो इसके जस्ट सामने देखिएगा तो ये भुजा आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। और जो बच गया उसको आप क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और आपको क्या करना है, ये x का मान निकालना है, डोरी की लंबाई। तो आप मेरा एक बात याद रखिएगा कि जो दिया है और जिसके बारे में बोला गया है, बात समझ रहे हैं ना, जो दिया है, क्या दिया है, ये लंब दिया है और किसके बारे में पूछ रहा है, डोरी की लंबाई अर्थात कर्ण के बारे में। इसका कोई चर्चा है, नामो निशान है, नहीं है। तो जिसका कोई चर्चा न हो उसको ढोने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, इस आधार पर अगर आप बनाएंगे तो मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, सारे प्रश्न आप कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से, एकदम झटका में। बस इसको फॉलो कीजिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जो दिया है और जिसके बारे में चर्चा हो बात उसी की होगी, तीसरा कोई एंट्री नहीं मारेगा, अगर सवाल में ऐसा होता जमीन से जो पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, अगर ये 60 यहाँ ना होकर यहाँ पर देता, सपोज कीजिए ये 60 यहाँ पर होता आधार के जगह पर, और आपसे पूछा जाता कि इसकी ऊंचाई बताइए, 60 नहीं होता, इसकी ऊंचाई की पतंग भूमि से कितना ऊंचा पर है, तो फिर ये कर्ण नहीं दिया तो आधार की बात होगी और किसकी बात होगी, लंब की। लंब आपको चाहिए और आधार आपको दिया है तो इन दोनों की चर्चा होता, फिर इसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन फिलहाल ऐसा है नहीं, ये आपको 60 दे चुका है, 60 मीटर, और ये आपने x को x मीटर माना और इसकी चर्चा नहीं है आधार की। तो याद रखेंगे जो दिया है और जिसके बारे में चर्चा हो बात उसी की होगी, बाकी तीसरा कोई काम नहीं करेगा। क्लियर है? अब क्या होगा यहाँ पर से समझिए। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आ गए आप। आने के बाद क्या करेंगे कि आपको तो सिर्फ लंब और कर्ण से मतलब है, इसका तो चर्चा नहीं है। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, अनुपातिक फॉर्मूला, लाल बटा कक्का, ये जानते हैं आप? अगर नहीं जानते हैं तो अभी समझ लीजिए। लाल बटा कक्का के हिसाब का मतलब ये हुआ कि लंब बटा, देखिए इसको एक पार्ट में कीजिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए LAL बटा KKA, तो एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट और तीसरा ये पार्ट, ठीक है। पहले वाले को आप साइन कहेंगे, दूसरा को कॉस और तीसरा को बोलेंगे टैन।
ठीक है। अगर साइन की बात करेगा तो लंब बटा कर्ण, ये बटा का साइन हुआ तो लंब बटा कर्ण, एल का मतलब लंब हो जाएगा और के का मतलब कर्ण हो जाएगा, ये ट्रिक है। कॉस बोला जाएगा तो आधार बटा कर्ण, ए का मतलब आधार और के मतलब कर्ण, और टेन बोला जाएगा तो लंब बटा आधार। तो अब आपको ये चेक करना है कि लंब और कर्ण हमको पता है, लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, लंब बटा कर्ण, यही तो है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब ये लंब बटा कर्ण कौन हुआ, साइन थीटा। यही आपको चेक करना है। अगर ये दोनों होता सपोज कीजिए तो लंब बटा आधार खोजते आप, तो लंब बटा आधार ये रहा, लंब बटा आधार ये रहा, मतलब टेन रहा। ऐसे ढूंढना है, बात समझ रहे हैं ना, ऐसे ही ढूंढना है आपको। तो साइन से आप चलेंगे और आपका उत्तर आएगा। तो आप लिखेंगे थीटा का मान कितना डिग्री है भाई, 60 डिग्री है, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ए बी कितना दिया है, ए बी आपको कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। और ए सी आपको एक्स माना, आपने एक्स माना है, ए सी को आपने एक्स माना है। लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर, अभी आपने देखा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब साइन थीटा ध्यान दीजिएगा, थीटा की जगह पर थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री। और लंब कितना है आपको, यही ना लंब है जिसको आपने ए बी का कितना 60, तो 60 यहाँ पर हो गया। और कर्ण कितना है, ये कर्ण रहा x, ठीक है। ध्यान दीजिए साइन 60 का मान अगर आप सारणी में देखेंगे तो कितना आपको मिलेगा, साइन 60 का मान आपको मिल जाएगा √3/2 बराबर का बराबर और 60/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बन जाएगा x√3 बराबर 60 दूना 120, क्रॉस गुना हुआ तो x का मान आप निकालेंगे तो 120 और बट्टा में कितना हो जाएगा √3, ये आ गया आपको x का मान। x आपने किसको माना था, डोरी की लंबाई माना, डोरी की लंबाई x मीटर है, तो ये x का मान 120/√3 हुआ। लेकिन उत्तर यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, हर के रूप में √3 जो आया है ये आपका अपरिमेय संख्या है, इसको हटाना है, इसका परिमेयकरण करना है, हरों का परिमेयकरण, जिसको आप बोलते हैं हरों का परिमेयकरण, यानी हर में जो संख्या अपरिमेय है उसको परिमेय बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल बात है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x बराबर 120 बटा में √3 है, तो इसके हरों का परिमेयकरण जब आप करेंगे, ठीक है ना, हरों का परिमेयकरण, तो जो हर में होता है उसको एक बार ऊपर लिखते हैं और एक बार नीचे लिखकर गुना कर देते हैं, तो x का मान हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 120 √3 और बटा √3 मिल के हो जाएगा √9 और उसका वर्गमूल 3, इससे इसको काटिएगा 40 बार में उड़ जाएगा और आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा x बराबर 40 और यहाँ √3, तो यही बन गया आपका आंसर 40√3 मीटर, जो कि है आपको पतंग में लगी डोरी की लंबाई है 40√3 मीटर। तो ऐसे किया जाता है सॉल्यूशन। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, पूरे 5 नंबर का, पूरे 5 नंबर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है और आएगा भी इस बार, हो सकता है 2025 के अंदर। तो एक ही हिसाब मैं आपके लिए लेकर आया था, कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।